सुख धाम राम अशनामा। सो सुख धाम राम यश नामा। सो सुख धाम राम यश नामा। सो सुख धाम राम यश नामा। सो सुख धाम राम अशनामा। सो सुख धाम राम यश नामा। अखिल लोकदा यक विश्राम। अखिल लोकदा यक विश्राम। राम रखता हूँ सो सुख धाम राम अशनामा। अखिल लोकदा यक विश्राम। इसका नाम राम होगा। और कहा जाता है हमारे सनातन धर्म में 3 राम हुए महाराज। हमारी सनातन धर्म में 3 राम हैं। एक तो कौशल्या के बेटे राम और दूसरे हैं रोहिणी मैया के बेटा बलराम भागवत जी में। और तीसरे हैं जमदग्नि जी के बेटा परशुराम जी महाराज। ये 3 राम हुए। और राम जी के बाद में तुरंत भरत जी की बारी लग गई, क्योंकि राम जी से छोटे हैं भरत महाराज। इसलिए भरत जी का नाम रखा बेसुभरण पोषण कर जोई। 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 ता करना भरत यस होई। ता करना भरत यस होई। ता करना भरत यस होई। पोषण करे, जो दूसरे पुत्र का नाम स्मरण करेगा तो उसका भरण पोषण होगा। मैं इसका नाम भरत रखता हूँ। कल यहाँ पे धूप आती है, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ धूप बंद करने वाला कुछ करिएगा ऐसे। तो महाराज विश्व में जो भरण पोषण करेगा उसका नाम है भरत। और जैसे 3 राम हुए ना, उसी प्रकार 3 भरत भी हुए। कल मैंने बताया था, एक शकुंतला जी के बेटा भरत और एक कैकेयी मैया के बेटा भरत और तीसरे हैं महाराज भागवत जी के जड़ भरत।
ऋषभ देवता के बेटा है जिनका नाम है जड़ भरत। अभी कुछ हो सकता है क्या? कुछ पाल वाल पड़ेगा क्या इसमें? यहाँ से धूप आती है, अगर व्यवस्था करो तो डाल दीजिए। काली करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुर करोगे कब? जब पूरी मीटिंग बीत जाएगी तब करोगे। बोले व्यास भगवान की जय। तो महाराज अब कहते हैं 3 भरत हुए, अब इनका नाम भरत रख दिया क्योंकि राम से छोटे हैं भरत जी और भरत जी से छोटे हैं लक्ष्मण जी। तीसरे नंबर पे लक्ष्मण जी आते हैं, लेकिन नामकरण इनका तीसरे नंबर पे नहीं हुआ। नामकरण इनका होता है चौथे नंबर पे और तीसरे नंबर पे नामकरण होता है शत्रुघ्न जी का, जो सबसे छोटे हैं। और ये जो भरत महाराज है ना, ये राम जी के आंशिक अवतार हैं। भगवान विष्णु भी पालन करता है और भरत जो है इनका भी नाम लेने से भरण पोषण होता है। एक आंशिक अवतार है, क्योंकि मनु ने कहा था महाराज मैंने आपको डायरेक्ट नहीं मांगा था, मैंने आपके समान बेटा मांगा था। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, मेरे समान भरत भी आएंगे। इसलिए महाराज अब ये तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे इनका नंबर आया और भरत के बाद में तुरंत जस्ट उनका नाम चौथे वाले बेटे का आ गया शत्रुघ्न। तीसरे नंबर पे उनको लाके रख दिया। क्यों? मैंने कल कहा था ना कि एक सीधा होना चाहिए तो साथ में एक थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए। सीधे सीधे के हो फिर गड़बड़ में हो जाता है, सब लड़ाई करने लगते, जो सीधा पा जाते तो उसको और बेवकूफ बनाने लगते हैं। जो थोड़ा सा जवाब दे देता है फिर शांति का परिचय तुरंत बना लेते हैं। इसलिए महाराज कहा जाता है तीसरे नंबर पे इनका नाम रखा गया। जाके सुमिरन तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश होगा। कौन से शत्रु हैं? कौन से शत्रु हैं? बहुत ऐसे बाहरी शत्रु होते हैं हमारे, बाहरी दुश्मन होते कि नहीं होते? बाहरी दुश्मनों से इतना ज्यादा डर नहीं है, लेकिन जो हमारे अंदर बैठे 5 प्रकार के विकार हैं, ये शत्रु बहुत बड़े वाले हैं जो हमको नाश कर देते हैं। बाहरी शत्रु हैं तो कब तक रहेंगे? कुछ ना कुछ दिन के पास समाप्त हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। लेकिन हमारे अंदर बैठे हुए जो विकार के शत्रु हैं, लालच मोह माया मत्सर, इन शत्रुओं का नाश करना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर इन शत्रुओं का नाश नहीं हो रहा है तो बाहरी शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ने वाले। तो शत्रुघ्न जी का नाम लेने से इन शत्रुओं का नाश हो जाएगा जो हमारे भीतर विकार बैठे हुए हैं। और कहा जाता है ये जो लोभ है ना, ये जो लोभ हमारे मन पर प्रहार करता रहता है, ये शत्रु जो है असली शत्रु है। हाथ कहे हम दान पुण्य करबे, लेकिन मनुआ कहे होई जई हो कंगाला। है लाखों वाले, दान करेंगे 10 रुपया, नाम बहुत लंबा, और वो भी करेंगे तो फटी नोटें चढ़ा देंगे जो किसी के काम ना आवे। महाराज किसी के काम ना आवे तो ऐसा दान करते हैं, और फिर दान करने के बाद बहुतन को चिंता भी बहुत हो जाती कि आज हमने इतना दे दिया। और जो दान करे उसके बाद उसको चिंता सताए तो वो दान दान माना नहीं जाता। दान करो तो खुलकर करो और दिल से करो, चाहे करो तुम 10 रुपया। क्योंकि कहा जाता है दान करने से धन घटता नहीं है। जैसे कि नदी का पानी पीने से कभी भी नदी का पानी कम नहीं पड़ता है ना, उसी प्रकार दान देने से कभी दान देने से कभी लोगों का धन कम नहीं पड़ता है। महाराज ये बात सत्य है। इसीलिए हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। अब देखो 100% जैसे होता, 100% में से 10% लगभग हमें दान में लगा देना चाहिए। यदि हमारे पास 10 रुपया है तो मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे 10 के 10 दान कर दो। 10 में से कम 1 तो दान ही कर सकते हो।
जो माया होती है ना धन की, वो कट जाती है। और जो कभी दान नहीं करते, 10 लाख इधर जमा करके वो रख रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं, कभी किसी को दान ही नहीं किया, तो समझ लो कि उनका कहीं ना कहीं 10 इधर चला गया, 5 उधर चला गया, 2 इधर लग गया, उधर लग गया, लास्ट में फिर हाथ खाली। पहले जमाने में कुआं से पानी निकाल करके पिया जाता था, तो कुआं से पानी निकाल कर पीते थे, तो कभी कुआं में कचरा नहीं हुआ करता था। और आजकल पानी निकालना कुआं से बंद है, तो देखो कितना कचरा ही कचरा भरा पड़ा। कुआं में कचरा है कि नहीं? पहले कुआं से पानी बराबर निकलता था तो साफ ही साफ रहता था, कचरा नहीं जमता था। आज कुआं से पानी निकालना बंद, कचरा की लाइन लगी है कुआं में। उसी प्रकार धन है, धन को साफ करने के लिए, धन को शुद्ध बनाने के लिए और धन बढ़ोतरी करने के लिए हमें धन को दान करना चाहिए, धर्म में दान लगाना चाहिए, भूखों को भोजन पवाना चाहिए, बंदरों को खिलाना चाहिए, मछलियों को खिलाना चाहिए, ऐसे दान करना चाहिए। क्योंकि कहते दान दिए धन ना घट